हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएस स्टडी क्लासेस। मैं हूं मीर सोनी और आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 संस्कृत का पेपर स्टाइल, ब्लूप्रिंट, पेपर पैटर्न, सिलेबस रिडक्शन और एक सैम्पल पेपर का यहाँ पे मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं। और फ्रेंड्स सॉरी, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से साउंड उसमें नहीं आया था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में पूरा आपके साउंड के साथ मैं हर एक चीज़ का आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि कैसा आपका बोर्ड का पेपर आएगा, कैसे आपको उसको सॉल्व करना है, कितना हर एक चैप्टर का यहाँ पे वेटेज रहेगा, कैसी पेपर स्टाइल, कैसा ब्लूप्रिंट, कैसा पेपर पैटर्न होगा, क्या सिलेबस रिडक्शन हुआ। तो सारा कंप्लीट संस्कृत का इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जो जो चैप्टर्स आपके यहाँ पे रिड्यूस हुए हैं। तो एक तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 16 जो श्लोक का, ये दो श्लोक के चैप्टर हैं, चैप्टर 16 और 18। यहाँ पे दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 19 और 17, यानी दो ये प्रोस है और ये पोएट्री के यहाँ पे चैप्टर है। फिर एक चैप्टर ड्रामा का है, यानी क इदम दुष्कर्म कुर्यात। और लास्ट यहाँ पे ग्रामर में जो है वहाँ से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। साथ ही साथ जो भी राइटिंग स्किल्स के आपके आते थे, ग्रामर, फिर विचार विस्तार, और वो सब में से भी आपका यहाँ पे कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। अब आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन पे कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के यहाँ पे आपको पूछने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके 16 मार्क्स यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पे ये जनरल ऑप्शन के साथ मैंने आपको बताया कि जनरल ऑप्शन यानी जो इंटरनल ऑप्शन होता है, जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन नंबर 5 किया है तो उसी के और में एक क्वेश्चन नंबर 5 दिया होता है, तो आपको उसमें से कोई भी एक अटेंड करना होता है। तो यहाँ पे ये विद जनरल ऑप्शन के मार्क्स यहाँ पे 16 है और विदाउट जनरल ऑप्शन का भी यहाँ पे मार्क्स 16 है। ये पूरा क्लियर आपको हो जाएगा, आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये आपके यहाँ पे 10 मार्क्स कवर करेंगे और जनरल ऑप्शन के साथ यानी ऑप्शन वाले के साथ यहाँ पे टोटल 17 मार्क्स के होंगे। फिर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे 12 मार्क्स के आने वाले हैं और जनरल ऑप्शन के साथ यहाँ पे देखिए तो टोटल 17 मार्क्स कवर करेंगे। और फ्रेंड्स ये शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के रहेंगे, यानी 2 12 24। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन आएंगे, तो उसके टोटल ओवरऑल मार्क्स यहाँ पे आपके 24 हो जाएंगे। फिर बात करते हैं फोर्थ यानी लॉन्ग क्वेश्चंस की, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल ऑप्शन के साथ, टोटल 2 ही क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कवर करेगा, टोटल आपके हो जाएंगे 6 मार्क्स। नेक्स्ट है फिफ्थ लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस 2। तो फ्रेंड्स ये आपके यहाँ पे टोटल 6 आएंगे और जनरल ऑप्शन के साथ यहाँ पे आपको 9 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे कवर करेगा 4 मार्क्स का, यानी 6 4 24। तो टोटल 24 मार्क्स यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। टोटल मिला के इनके टोटल 80 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको पेपर यानी ब्लूप्रिंट यहाँ पे बता देता हूँ, वेटेज बता देता हूँ, हर एक चैप्टर में से कितना वेटेज आपका यहाँ पे रहेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है समवदध्वम। तो फ्रेंड्स ये जनरल ऑप्शन के बिना यहाँ पे विदाउट जनरल ऑप्शन ये 5 मार्क्स का रहेगा और जनरल ऑप्शन के साथ ये यहाँ पे 7 मार्क्स का रहेगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको जनरल ऑप्शन के साथ यानी क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा दूँ। जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसी के और में दूसरा क्वेश्चन दिया हो क्वेश्चन नंबर 5, तो फ्रेंड्स ये विद जनरल ऑप्शन यहाँ पे इस तरीके से आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 2 यद भविष्य विनाशति। तो फ्रेंड्स ये जनरल ऑप्शन के बिना यहाँ पे 6 मार्क्स का है और जनरल ऑप्शन के साथ 7 मार्क्स का। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 है 4 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 4 है 6 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 5 गुणवती कन्या है 6 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 6 काष्ठ खंड ये भी है 4 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 7 भी सुभाषितानी कुसुमानी ये भी है आपका यहाँ पे 4 मार्क्स का, साक्षीभूता मनुष्य का यहाँ पे वेटेज रखा गया है 4 मार्क्स। और जिस तरह हमने देखा कि चैप्टर नंबर 9 आपका चक्षुमान अंध एवं, ये चैप्टर यहाँ पे पूरा रिड्यूस कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे हमें कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है इसका। फिर नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10 तमिका भवानी। तो फ्रेंड्स इसका वेटेज यहाँ पे रहा है 6 मार्क्स का और इंटरनल ऑप्शन के साथ यहाँ पे रहेगा
8 मार्क्स का। 11 चैप्टर है यस्य जननम तस्य मरणम, तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे वेटेज है 6 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 12 कालीगाल सर्वज्ञो हेमचंद्राचार्य, तो फ्रेंड्स इसका वेटेज है 5 मार्क्स का। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपके ये 12 चैप्टर तक के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 गीतात्रम, तो फ्रेंड्स इसका वेटेज है 6 मार्क्स। जनरल ऑप्शन के साथ भी यहाँ पे टोटल 6 मार्क्स ही रहेंगे। क इदम दुष्कर्म कुर्यात, फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। जय पराजीवा चैप्टर नंबर 15 है हमारा, इसका वेटेज है यहाँ पे 3 मार्क्स का, इंटरनल ऑप्शन के साथ 6 मार्क्स। 16, 17, 18 पूरे के पूरे रिड्यूस कर दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे हमें कोई भी इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। चैप्टर नंबर 19 अगर हम बात करें सत्य मयूर्य, तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे वेटेज है 6 मार्क्स का, इंटरनल ऑप्शन के साथ 9 मार्क्स का। फिर आते हैं फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 20 तथैव तिष्ठति, तो फ्रेंड्स इसका वेटेज है यहाँ पे 5 मार्क्स का और इंटरनल ऑप्शन के साथ 8 मार्क्स। टोटल फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम विदाउट इंटरनल ऑप्शंस देखें तो 80 मार्क्स और विथ इंटरनल ऑप्शंस देखें तो 116 मार्क्स। फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ऑल 20 चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ एनिमेशन, सारे के सारे चैप्टर का अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी चैनल पे हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दिया। साथ ही साथ सारे चैप्टर्स के अलग से ट्रांसलेशन भी यहाँ पे मैंने सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप संस्कृत प्लेलिस्ट में इसका यहाँ पे चेकआउट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही हो तो। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट टॉपिक्स हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं पेपर पैटर्न। तो फ्रेंड्स अब सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा विभाग ए यानी सेक्शन ए, उसमें सबसे पहले आपको पूछा जाएगा ट्रांसलेशन ऑफ प्रोज पैसेज। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो सेक्शन ए है वो पूरा यहाँ पे जो भी आपके चैप्टर्स है उसके बेस पर होगा। सेक्शन बी जो है वो पूरे जो भी आपके श्लोक वाले चैप्टर हैं उसके बेस पे रहेगा। जैसे कि सेक्शन ए है हमारा, तो फ्रेंड्स सेक्शन ए में आपके ट्रांसलेशन भी चैप्टर का पूछे गए, संस्कृत क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे चैप्टर्स के पूछेंगे, इंग्लिश क्वेश्चन आंसर भी चैप्टर के पूछेंगे, शॉर्ट नोट भी उसी चैप्टर्स के पूछेंगे और रीड द एक्सट्रैक्ट यानी कॉम्प्रिहेंशन भी उसी चैप्टर के पूछेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपका ट्रांसलेशन आएगा, फिर संस्कृत क्वेश्चन आंसर आएंगे। ट्रांसलेशन आप कोई 2 दिए होंगे, उसमें से कोई भी आपको एक अटेंड करना है। फिर संस्कृत क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे दिए होंगे 3, उसमें से आप कोई भी 2 अटेंड कर सकते हैं। इंग्लिश क्वेश्चन आंसर भी आपको कोई भी 3 दिए होंगे, उसमें से आपको कोई भी 2 अटेंड करने हैं। शॉर्ट नोट 2 दी होगी, उसमें से आप कोई भी एक कर सकते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया होगा, आपके चैप्टर्स का ही वो कॉम्प्रिहेंशन होगा, उसमें से आपको कोई भी एक पैराग्राफ देंगे, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे, चारों के 4 कंपलसरी अटेंड करने, उनका आपको उसी पैसेज में से आंसर फाइंड आउट करके लिखना होगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको पेपर पैटर्न का सेक्शन ए समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स रह रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपकी क्वेरीज़ का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी लेकर आने की यहाँ पे कोशिश रखूँगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो जाए। और फ्रेंड्स अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी यहाँ पे पद्य पाठ गिना जाता है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे वो सारे के सारे आपके श्लोक्स वाले चैप्टर्स में से ही पूछे जाएंगे। श्लोक्स वाले आपके जो भी चैप्टर है, जैसे कि चैप्टर नंबर 10 हो गया, चैप्टर नंबर 7 होगा, तो ऐसे सारे चैप्टर्स के ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें सबसे पहले श्लोक्स का ट्रांसलेशन आएगा, 2 श्लोक दिए होंगे आपको, उसमें से कोई भी एक अटेंड करना है। फिर नेक्स्ट वापस यहाँ पे संस्कृत क्वेश्चन आंसर गिवन होंगे आपको, 3 दिए होंगे, कोई भी 2 अटेंड करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर 4 क्वेश्चन दिए होंगे, कोई भी आप यहाँ पे 3 अटेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट है कंप्लीट द वर्सेस फ्रॉम टेक्सचुअल। जैसे कि आपको पता होगा आपके सिलेबस के बहुत ही 7 इंपॉर्टेंट श्लोक है, उसमें से लास्ट ईयर तक यहाँ पे 2 श्लोक पूछे जाते थे, दोनों कंपलसरी अटेंड करने के रहते थे। लेकिन इस साल ड्यू टू कोविड यहाँ पे चेंजेस आए हैं पेपर स्टाइल में। तो फ्रेंड्स आपके 2 की जगह यहाँ पे 3 पूछे जाएंगे, 3 में से आप कोई भी 2 अटेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये चीज़ का आप ध्यान रखना कि आपको जब भी इंटरनल ऑप्शंस दिए होंगे, आप जो सबसे पहले अटेंड करेंगे क्वेश्चंस, यानी अगर आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं और बोला है कि एनी 3 आपको लिखना है, तो आप जो भी फर्स्ट 3 लिखोगे तो फ्रेंड्स आपको उसी के मार्क्स मिलेंगे। अगर वो रॉन्ग हो गया 3rd वाला और अगर आपने 4th लिखा है वो राइट भी है
लो फ्रेंड्स, उसके आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, आपको जो फर्स्ट 3 आपने लिखे होंगे उसी के मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखना। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से रिलेट करते हैं तो इंग्लिश क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में और संस्कृत क्वेश्चन आंसर आपको संस्कृत में ही लिखने रहेंगे, आप किसी भी मीडियम से रिलेट करते हो। और शॉर्ट नोट हो गई और दूसरी ट्रांसलेशंस हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें आपको, अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश में, हिंदी मीडियम में तो हिंदी में, गुजराती मीडियम से तो गुजराती में, और संस्कृत मीडियम से रिलेट करते हैं तो संस्कृत में आपको लिखने के रहेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको सेक्शन बी तक क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं सेक्शन सी, डी और ई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेक्शन सी अब देख लेते हैं। सेक्शन सी पूरा ड्रामा बेस्ड है, यानी जो भी आपके ड्रामा के चैप्टर्स है उसी के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसलेशन दिए होंगे 2, उसमें से आपको कोई भी एक लिखना है। एक ट्रांसलेशन 4 मार्क्स कैरी करेगा। फिर हु सेड टू हुम यहाँ पे 3 दिए होंगे, उसमें से कोई भी आपको 2 अटेंड करने हैं। ये भी आपके चैप्टर्स में से ही आएंगे ड्रामा वाले। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है इंग्लिश क्वेश्चन आंसर 3 दिए होंगे, कोई भी 2 अटेंड करने हैं। फिर वापस शॉर्ट नोट आ गई। यहाँ पे शॉर्ट नोट आपको इंग्लिश में लिखनी है अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको यहाँ पे 3 शॉर्ट नोट दी होगी, कोई भी 2 अटेंड करनी है। फिर लास्ट में यहाँ पे आपको ब्रैकेट में संस्कृत वर्ड्स दिए होंगे, उनको करेक्ट करके यहाँ पे लिखना होगा। हिंदी स्टार्टिंग में आपको इंग्लिश में दिया होगा, आपको उसको ट्रांसलेट करके यहाँ पे संस्कृत में लिखना रहेगा। और फिर फ्रेंड्स आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन डी पे। तो सेक्शन डी आपका पूरा ग्रामर पोर्शन रहेगा, सबसे स्कोरिंग और सबसे ईजी सेक्शन कह सकते हैं ग्रामर का। आपको बस सिंपल लॉजिक लगाना है, क्योंकि ग्रामर आपका लॉजिक बेस रहेगा, मतलब एकदम आपका लॉजिक रहेगा। इसमें आप जितना स्मार्टली और क्लियरली आप इसको सॉल्व करेंगे, आप पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकेंगे। 16 मार्क्स आपके पूरे कवर हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रह रहा है ग्रामर में तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो इसमें सबसे पहले आपकी सिनोनियम्स और एंटोनियम्स यानी मीनिंग्स और अपोजिट आएंगे। फिर यहाँ पे टेंसेस वाले क्वेश्चंस आएंगे, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस के जो ग्रामर टेबल्स है उसके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे। फ्रेंड्स अगर आपके पास ये ग्रामर टेबल्स अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश रखूँगा। फिर 5th और 6th क्वेश्चन यहाँ पे इम्पेरेटिव मोड और पोटेंशियल मोड के क्वेश्चंस आएंगे। 7th यहाँ पे स्म प्रयोग आएगा। स्म प्रयोग का ऑलरेडी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। 8th जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैस्कुलाइन, न्यूचर और जेंडर, और 9 क्वेश्चन भी जेंडर के ऊपर ही बेस्ड रहेगा। फिर 10 क्वेश्चन जो है वो यूज़ ऑफ उपपद यहाँ पे रहेगा, उपपद का आपको यहाँ पे यूज़ करना रहेगा। 11th क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा, और 12th क्वेश्चन यहाँ पे पार्टिसिपल्स बेस्ड क्वेश्चन होगा। 13 और 14 क्वेश्चन यहाँ पे संधि जोड़ो और संधि छोड़ो, 2 यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। और नेक्स्ट 15 क्वेश्चन नेम्स ऑफ कंपाउंड यानी समास आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने के रहेंगे। 3 दिए होंगे, कोई भी 2 समास आपको यहाँ पे फाइंड करने होंगे। समास में आपको फ्रेंड्स ये याद रखना है कि आपको समास का विग्रह नहीं करना है, आपको खाली समास लिखना है। जैसे कोई भी अगर आपको दिया हो कि ये है तो आपको बस लिखना है कि ये कौन सा टाइप का समास है, उसका विग्रह आपको यहाँ पे नहीं करना है, खाली बस आपको नाम बताना है कि कौन से टाइप का समास है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा सेक्शन डी हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे सेक्शन ई। फ्रेंड्स सेक्शन ई में सबसे पहले आएगा अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर 4 सेंटेंस। 4 सेंटेंस आपको दिए हुए होंगे, उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना होगा। जैसे कि अगर आपका कोई भी चैप्टर यहाँ पे है, कूटनाथ और वित्तदास वाला चैप्टर है, तो उसमें से आपको कोई भी 4 सेंटेंस दिए होंगे, उनकी घटना के हिसाब से यानी कौन सी चीज़ पहले हुई है तो सबसे पहले आपको वो सेंटेंस रखना है, उसके बाद में क्या हुआ था उस चैप्टर में तो वो करके ऐसे आपको 4 सेंटेंस को क्लियरली अरेंज करना है कि कौन कौन से क्रम में, यानी क्रम में आपको अरेंज करना है कि सबसे पहले जो चीज़ हुई वो रखनी है, फिर उसके बाद और लास्ट में 4th, ऐसे करके आपको चारों अरेंज करना है। फिर अनसीन कॉम्प्रिहेंशन यानी बाहर से आपको कोई एक कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे, तो फ्रेंड्स ये भी आप बहुत ही क्लियरली और इजीली आप कर सकते हैं, बस ये इसमें भी आपको लॉजिक यूज़ करने हैं। फिर यहाँ पे मैच द ऑथर विथ 4 बुक्स,
यहाँ पे आपके ऑथर और उनके बुक्स की यहाँ पे दी होगी डिस्क्रिप्शन, आपको अरेंज करना है, मतलब आपको मैच करना है कि कौन से ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इसका पूरा चार्ट नहीं है या फिर आपके पास इसके ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आपको ये चैप्टर्स के अंदर से पूछे जाएंगे इंट्रोडक्शन से, तो फ्रेंड्स अगर आपके पास ये पोर्शन नहीं है तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो हमारे GMH स्टडी क्लासेस से बेस्ड इसकी प्रिपेयर्ड नोट्स आपको पूरी मिल सकती है। अगर आपको किसी को भी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वो। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, करेक्ट अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट पैसेज। तो फ्रेंड्स ये क्या है यहाँ पे, ये जब मैं आपको सैम्पल पेपर दिखाऊंगा तब आपको बताऊंगा। इसमें होगा ये, आपको कोई भी एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन करके दिए होगा, उसको आपको रेक्टिफाई करना है। ये भी अगर आपको चाहिए हो तो फ्रेंड्स मैं इसका भी पूरा डिटेल सॉल्यूशन ला सकता हूँ आपकी डिमांड के ऊपर। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बता सकता हूँ कि कैसे आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट फ्रेंड और लास्ट यहाँ पे होगा हमारा विचार विस्तार। विचार विस्तार आपको 7, 13 और 20 वाले चैप्टर में से पूछे जाएंगे। एनी वन आउट ऑफ टू, दो में से आपको कोई भी एक यहाँ पे करने का रहेगा। ये पूरा 3 मार्क्स का एक पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं चलता हूँ हमारे सैम्पल पेपर पे। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हमारे सैम्पल पेपर पे। ये आ गया फ्रेंड्स हमारा सेक्शन ए। यहाँ पे 2 ट्रांसलेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें से आपको कोई भी एक अटेंड करना है, इंग्लिश में लिखना है। नेक्स्ट आ गया हमारे संस्कृत क्वेश्चन आंसर पे, कोई भी 2 ही अटेंड करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ गए हम यहाँ पे इंग्लिश क्वेश्चन आंसर पे, आपको कोई भी 2 ही अटेंड करने हैं। कोई भी 2 अटेंड करके आपको इसका आंसर इंग्लिश में ही लिखना है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से रिलेट करते हो। दूसरे मीडियम से हिंदी और गुजराती मीडियम से आप हिंदी में या गुजराती में लिख सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट आपको कोई भी यहाँ पे एक ही अटेंड करनी है और ये भी इंग्लिश में ही करनी है। शक्ति कुमार प्लानिंग फॉर टेस्ट, ये पूरी फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। इसका डिस्क्रिप्शन आप जो भी करें डिटेल में कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, ताकि आपके पूरे मार्क्स यहाँ पे स्कोर हो जाए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे है कॉम्प्रिहेंशन अनसी। यहाँ पे ये जो कॉम्प्रिहेंशन आएगा ये आपके चैप्टर में से ही आएगा। यहाँ पे बहुत ही इजी रहेगा, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप यहाँ से इजीली और जल्दी से आप यहाँ पे 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स सेक्शन बी पे। सेक्शन बी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरा श्लोक्स के ऊपर बेस्ड रहेगा। चैप्टर ए पूरा यहाँ पे जो था चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड था सेक्शन ए। ये सेक्शन बी जो है ये पूरा यहाँ पे श्लोक्स के ऊपर बेस्ड है। तो श्लोक्स के यहाँ पे ट्रांसलेशन पूछे हैं, कोई भी एक अटेंड करना है। श्लोक्स के संस्कृत क्वेश्चन आंसर कोई भी 2 अटेंड करने हैं। श्लोक्स के यहाँ पे इंग्लिश क्वेश्चन आंसर कोई भी 3 यहाँ पे आपको अटेंड करने हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट ईयर तक 2 श्लोक पूछे जाते थे। 7 श्लोक में से 7 श्लोक का वीडियो ऑलरेडी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर अपलोडेड है। तो अगर आप वहाँ पे देखना चाहें तो आप संस्कृत प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको श्लोक कोई भी 2 अटेंड करने के रहेंगे। ये पूरे 4 मार्क्स कवर करेंगे आपके। तो ये भी फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा, क्योंकि ये कंफर्म है 7 में से आपको कोई भी 3 यहाँ पे पूछेंगे ही पूछेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स सेक्शन सी पे। सेक्शन सी जो है वो हमारे डायलॉग वाले चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड है, यानी ड्रामा वाले। तो फ्रेंड्स कोई भी एक ट्रांसलेशन आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है हु सेड टू होम, कि किसने कौन सा वाक्य बोला था, तो आपको उससे यहाँ पे मैच करना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे इंग्लिश क्वेश्चन आंसर। तो इंग्लिश क्वेश्चन आंसर आपको कोई भी 2 अटेंड करने हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे शॉर्ट नोट, तो कोई भी 2 अटेंड करनी है शॉर्ट नोट। और जैसे कि फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे संस्कृत में आपको दिया होगा और आगे इंग्लिश में दिया होगा, तो आपको इसको ज्वाइन करके, यानी आपकी टेक्स्ट बुक में इसके क्वेश्चंस दिए होंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। ये सारे क्वेश्चन कैसे अटेंड करने के रहेंगे ये मैं आपको ज़रूर सिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन कोई भी 2 अटेंड कर सकते हैं आप 3 में से। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेक्शन सी। सेक्शन सी जैसे कि मैंने बताया था आपको पूरा ग्रामर के ऊपर बेस्ड है। आप लॉजिक यूज़ करके पूरे के पूरे 16 मार्क्स कवर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मीनिंग्स, ऑपोजिट्स, फिर यहाँ पे ये सारे जो क्वेश्चंस आएंगे ये उत्तम पुरुष, एकवचन, वर्तमान काल, ये सारे वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल के ऊपर बेस्ड रहेंगे। सारे के सारे टेबल्स के ऊपर बेस्ड रहेंगे। तो ये भी आप पूरे
स्कोर कर सकते हैं यहाँ पे मार्क्स। और स्म प्रयोग भी यहाँ पे नेक्स्ट पूछा जाएगा। फ्रेंड्स आप बहुत लकी हैं कि आपको यहाँ पे पेपर स्टाइल में चेंजेस करके ऑप्शंस ज़्यादा दिए हैं हर एक चीज़ में। स्म प्रयोग में भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। तो फ्रेंड्स स्म प्रयोग का भी ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देखते हैं यहाँ पे ये ग्रामर एडिशनल हमको दिया है, ये सारा भी आपको अटेंड करना रहेगा। ये सारे भी फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी है ये काल के ऊपर ही बेस्ड है, यानी जो भी टेबल्स हमारे ग्रामर के हैं उसी के ऊपर बेस्ड है। और फ्रेंड्स यहाँ पे संधि जोड़ो और संधि छोड़ो और लास्ट में यहाँ पे समास हमको दिया है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ग्रामर पूरा क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा सेक्शन सी है। सेक्शन सी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इस सेंटेंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे कि सबसे पहले जो घटना हुई है आपको सबसे पहले वो यहाँ पे रखनी है, फिर नेक्स्ट जो चीज़ हुई थी वो आपको रखनी है। ऐसे करके आपको ये चारों सेंटेंस को अच्छे से अरेंज करना है। अगर आपने एक भी रॉन्ग कर दिया तो आपका 2 मार्क्स कट जाएंगे, एक जिसकी जगह पे आपने लिखा है और एक जिसकी जगह पे आपने दूसरा वाला लिख दिया। तो ऐसे करके आपके पूरे 2 मार्क्स कट हो जाएंगे। इसकी वजह से आपको ये बहुत ही अच्छे से और सोच समझ के ही हर एक सेंटेंस लिखना है। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे अनसीन कॉम्प्रिहेंशन। अनसीन कॉम्प्रिहेंशन आपका बाहर से पूछेंगे, तो ये भी फ्रेंड्स आप अच्छे से अटेंड कीजिएगा ताकि आपके पूरे मार्क्स स्कोर हो जाएं। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑथर और उसकी बुक्स के कौन सी बुक कौन से ऑथर यानी कौन से लेखक ने लिखी है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे उसके साथ मैच करना है। अगर आपके पास इसका चार्ट नहीं पड़ा है फ्रेंड्स तो हमारे पास पूरी इसकी नोट्स अवेलेबल है, आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं वो पूरी प्रोवाइड कर सकता हूँ फ्रेंड्स आपको। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट हम देखें तो क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे रेक्टिफाई करना है आपको। ये सेंटेंस में आपको वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करके दिया होगा, इसको कैसे रेक्टिफाई करना है अगर फ्रेंड्स आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा लाइव कि आप कैसे इसको जल्दी से और इजीली पूरा एग्जाम्स में सॉल्व कर सकते हो। लास्ट और नेक्स्ट फ्रेंड हमारा है यहाँ पे विचार विस्तार। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये विचार विस्तार जो आपके 3 मार्क्स कवर करेगा। इसमें से आपको कोई भी एक अटेंड करना है फ्रेंड्स, एक आपका यहाँ पे 3 मार्क्स कवर करेगा। उसमें आपको ट्रांसलेशन, इसका एक्सप्लेनेशन और इसका मीनिंग तीनों चीज़ आपको यहाँ पे बतानी होगी। सबसे पहले जो इसका श्लोक का ट्रांसलेशन रहता है वो, फिर कौन सा इसका मीनिंग क्या होता है और इसका एक्सप्लेनेशन, ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पे बतानी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी नोट्स की हेल्प चाहिए क्योंकि 10th आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए हो तो GMH स्टडी क्लासेस आपको पूरी हेल्प प्रोवाइड करेगा। आप भी सपोर्ट कीजिएगा, मैं भी आपको पूरा सपोर्ट करूँगा, जितनी हेल्प हो सकेगी GMH स्टडी क्लासेस पूरी कोशिश करेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।